नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके प्रोज सेक्शन के फर्स्ट लेसन जो कि ए गर्ल विद ए बास्केट है उसको हम पढ़ाएंगे, जो कि विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट, ए गर्ल विद ए बास्केट इज रिटन बाय विलियम सी डगलस। अब विलियम सी डगलस कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो। एक्चुअली ही वॉज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ लेबर क्लास, मीन्स वो श्रमिक वर्गों के बहुत बड़े सपोर्टर थे, अर्थात बहुत उदारवादी थे वो। उनको सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास और अभिमान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान दोनों पसंद था उनको। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। उन्होंने 1950 में भारत की यात्रा की, विजिटेड। और 1950 का जो साल था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था। उस बंटवारा हुआ था तो ज़्यादा समय नहीं बीता हुआ था। वी कैन से दैट इट वाज हार्डली 3 years आफ्टर द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 3 साल था मुश्किल से बीता हुआ। तो उस समय उन्होंने 1950 में भारत की यात्रा की और भारत में वो न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा की। उस यात्रा के दरमियान उन्होंने क्या क्या देखे, किन लोगों से मिले, और जिन लोगों से मिले उनमें से एक 9 साल की बच्ची जिससे वो बहुत प्रभावित हुए, उसके बारे में इन्होंने बड़े ही अच्छे और बहुत ही मनमोहक अंदाज में उसका वर्णन किया है। It has all been described by William C. Douglas quite lively and in a very attractive way that make all its readers pleasing. तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। टेक्स्ट पूरा भाग तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए कुछ अंश हम इसका आज पढ़ेंगे। ये इसके पहले कि हम पढ़ें, आप लोग ये जानिए कि ये जो ऐसे है ये ऑटोबायोग्राफिकल शैली में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफिकल शैली होता क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल शैली को हम हिंदी में कह सकते हैं आत्म कथात्मक शैली। ऑटोबायोग्राफिकल को हम क्या कह सकते हैं? आत्म कथात्मक, आत्मकथात्मक शैली। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटो बायोग्राफिकल, GRAPHICAL, ऑटोबायोग्राफिकल शैली स्टाइल, यानी कि आत्मकथात्मक। क्या है ये? आत्मकथात्मक शैली है। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। जब भी हम सेंटेंस को पढ़ें हमेशा की तरह इसके स्ट्रक्चर को, संरचना को ध्यान दें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। ये सेंटेंस जो है आई हैड लेफ्ट, ये सेंटेंस पहला ही ये पास्ट परफेक्ट है। तो आई हैड लेफ्ट मैंने छोड़ा था न्यू दिल्ली फॉर हिमालय। शाब्दिक अर्थ हो रहा है मैंने न्यू दिल्ली को हिमालयाज के लिए छोड़ा था। अब आपको हम बता दें कि जो लेफ्ट है और फार है ये फ्रेजल वर्ब में आता है। लीव फॉर निकलना, लीव
एक स्थान को छोड़ करके दूसरे जिसके लिए जाना वो फार के बाद, और जिसको छोड़ा जाता है लेफ्ट लीव के बाद। लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज़ का मतलब मैं न्यू दिल्ली से हिमालयाज़ के लिए रवाना हुआ या निकला। जो आई है ये राइटर है, हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो राइटर रखेंगे। मीन्स द राइटर स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हिमालयाज़। तो लेखक ने न्यू दिल्ली से हिमालय की यात्रा शुरू की। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। सेंटेंस थोड़ा लंबा है। इस तरह के जब लंबे सेंटेंस आते हैं तो हमें पार्ट में डिवाइड करके उसको समझना होता है। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। एज फार एज बरेली मीन्स बरेली तक, क्योंकि दूरी तक बात हुई है, दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात हुई है। एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक मतलब जहाँ तक बरेली की दूरी हमें तय करनी थी। कैसे मैं जा रहा था? बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत के लिए कार से जा रहा था। तो ये एंड देन बाई कार टू रानीखेत मीन्स मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, और उसके बाद कार के द्वारा यानी कार से कहाँ तक? रानीखेत। मीन्स इन्होंने एक स्थान का नाम बताया रानीखेत। और रानीखेत है क्या? उस रानीखेत के लिए इन्होंने रानीखेत के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, उसका परिचय दिया। रानीखेत है क्या? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी फौज का पर्वतीय स्थानों पर रुकने का एक स्टेशन था, पड़ाव था पहाड़ी पर, जो कि लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड। लोकेटेड को हम क्या कर सकते हैं? SITUATED, सिचुएटेड का मतलब स्थित था। ये लोकेटेड के लिए आया है। सिचुएटेड यानी स्थित था कहाँ? ऑन ए 6,000 फुट रिज। रिज को क्या कह सकते हैं? ए स्मॉल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी। तो रानीखेत तक वो कार से गए, जो कि रानीखेत ब्रिटिश फौजी लोगों के पहाड़ पर रुकने का एक स्थान था। और ऐसा पहाड़ जो 6,000 फीट 6,000 फीट ऊंचाई पर था, जिसके अपोजिट में 120 मील तक स्ट्रेच ऑफ स्नो केप्ड हिमालयाज, जिसके अपोजिट में 120 मील तक फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ, स्नो केप्ड का मतलब कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढका हुआ हिमालय की श्रृंखलाएं थी। अब इस सेंटेंस को हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। लेखक क्या कह रहा है? आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन located on 6,000 feet ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। लेखक बता रहा है कि मैं बरेली तक ट्रेन रेलगाड़ी से जा रहा था, और उसके बाद रानीखेत, जो कि ब्रिटिश फौजी लोगों के रुकने का स्थान था और 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे ऊपर स्थित था, जिसके दूसरी ओर 120 मील फैले हुए
बर्फ से ढके हुए हिमालय के क्षेत्र थे। ऐसे रानीखेत स्थान तक मैं कार से गया, उसके पहले बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन कैसी थी? स्लो, धीमे चलने वाली थी, यानी पैसेंजर ट्रेन थी, यात्री गाड़ी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल वे स्टेशंस, और ये रास्ते में, पूरे रास्ते में सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन। स्वंग ओपन कह रहा है, स्विंग मीन्स झूलना, झुलाना, स्विंग, स्वैंग, स्वंग, ओपन। ये स्वंग ओपन इसलिए कह रहा है क्योंकि दरवाजे के खोलने का जो तरीका होता है वो ऐसा लगता है जैसे झूलने के जैसा होता है। तो ये क्या कह रहा है? एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक पड़ाव पर लेखक बता रहा है कि आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट्स डिब्बा जिसमें वो बैठा हुआ था, उस डिब्बे के दरवाजे को वो खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। ये उसकी गतिविधि थी यात्रा के दरमियान, अपनी ट्रेन से वो बता रहा है। अब आइए, अब हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। Actually, this is a very famous essay, autobiographical essay, written by William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of United States of America. He visited India in 1950. He is telling us about the way he traveled in India. वो हमें उस तरीक़ों के बारे में बता रहे हैं जैसे उन्होंने यात्रा की भारत में। एक्चुअली ही ट्रेवल्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। ही टेल्स अस दैट ही लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज, मीन्स ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हिमालयाज। इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज ट्रैवल, he traveled by train and covered the distance till Bareilly. After that, he started traveling by car to Ranikhet. Ranikhet was an old British Army station. It was situated, located on thick 6,000 foot ridge, opposite to which, जिसके दूसरी दिशा में, the snow-capped Himalayas were stretched. Now he tells us about the nature of the train by which he traveled. He says that the train was moving slowly. It used to stop at every station, and the writer, at every stoppage, he swung open the door, means he opened the door of his compartment and used to walk on the platform.